तो आज का जो टॉपिक है वो है बड़ा इंटरेस्टिंग कि भाई एक सीरियस और एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं, तो उनसे बात करी थोड़ी सी। उनसे मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे कि यार आप इस स्टेज तक पहुँचे हैं, आपने एग्ज़ाम निकाला है, आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि भाई ऐसी क्या क्वालिटी थी आपके पास जो आपको लगता है कि बाकी एस्पिरेंट्स के पास ये इस क्वालिटी नहीं थी और मेरे पास ये क्वालिटी थी, इसलिए मैं इस स्टेज तक पहुंचा हूं। या फिर प्रिपरेशन के दौरान मैंने जो बाकी लोगों को देखा है ये गलतियां करते हुए, तो मैंने ये गलती नहीं करी, पहली चीज़। और दूसरा, ये मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि उनका जो रूटीन होता था, जो उनकी प्रिपरेशन थी, तो किस तरीके से उनका प्रिपरेशन रूटीन रहता था, है ना, कि भाई उनका दिनचर्या किस तरीके से रहता था, क्या चीज़ें ऐसी होती थी जिसको वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। देखो, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर आप उन पे स्टिक करेंगे, आई कैन गारंटी नोबडी कैन स्टॉप यू। ये रियलिटी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताऊँगा ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि मैं एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ कि नहीं हूँ। देखो, कई बार हम अपने आप से झूठ भी बोल देते हैं कि नहीं यार देखो मैं 8 घंटे पढ़ा हूँ, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ वैसा करूँ, मैं तो सीरियस एस्पिरेंट हूँ। लेकिन आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि सीरियस एस्पिरेंट यानी कि कह सकते हैं जो लोग एग्ज़ाम निकालते हैं, बिकॉज अगर आप सीरियस होंगे तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। और मैं एक चीज़ दावे के साथ भी बोल सकता हूँ, अगर जो चीज़ें मैं यहाँ पे मैंशन करूँगा और आप वो फॉलो नहीं करते हो, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है आपकी प्रिपरेशन में। एक अटेम्प्ट में अगर आपका प्लान है तो शायद वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट तक भी खींच सकता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा इनको इम्प्लीमेंट करिए आज से ही, कल से नहीं, ठीक है। सीधे वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे हुए। और पहले ही बोल देता हूँ, ये वीडियो में मैं कुछ कठोर शब्द का उपयोग भी करूँगा, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एनीबडी। मैं इम्प्रेस करने नहीं आया हूँ कि यार देखो नॉन सीरियस हो या सीरियस हो। मैं सीधे पॉइंट में बोलूँगा कि भाई ये सीरियस लोग ये काम करते हैं और एग्ज़ाम निकालते हैं, और जो नॉन सीरियस होते हैं वो ये काम करते हैं इसलिए एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप नॉन सीरियस की कैटेगरी में आते हो, आपको इन हैबिट्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, तो आप सीरियस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फाइन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, ये कर देते हैं जरा थोड़ा सा। एक सीरियस एस्पिरेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है गोल ओरिएंटेड। और गोल का मतलब है उसका वाई बहुत क्लियर होता है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम ना छोटा एग्ज़ाम नहीं है। छोटा एग्ज़ाम या बड़ा एग्ज़ाम का सेंस मतलब ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस इसका थोड़ा वास्ट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सोचेगा कि आज मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है तो 6 महीने में मैं एक ऑफिसर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। 1 साल आपको लगेगा प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद 1 साल का टाइम जो हमारा जो फेज़ है ना, जो एग्जामिनेशन फेज़ है, 1 साल आपको उसमें लगेगा। 2 साल कम से कम चाहिए। अगर मामला सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट तक खींचता है तो मान के चलीजिए कि आपके 3-4 साल लग जाएंगे। तो ये छोटा एग्जाम नहीं है, यानी कि आपका टाइम बहुत लेगा ये। तो ऐसे एग्जाम के लिए ना आपका वाई हैज़ टू बी वेरी क्लियर, है ना। अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया कि मुझे ऑफिसर बनना है तो उसके पीछे कठोर वाई होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो आपका गोल है, एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से लोग तैश में आके तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, फिर 4-5 महीने बाद उनको लगता है कि यार ये तो मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, तो टाइम बर्बाद क्यों करना। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी एग्जाम, दिस इज़ अबाउट लाइफ। कि लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है, सीरियस होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोल को आपको एकदम क्लियर फिगर आउट करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी है, मेरा ये गोल है, मेरा ये विजन है, मुझे ये चाहिए। अब अगर मैंने एक बार फाइनलाइज कर दिया कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम देना है और मुझे एक ऑफिसर बनना है, फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा नहीं कि अभी किसी ने बोल दिया भाई बहुत टफ एग्जाम है, तुम्हारे बस के नहीं है, तुम कहाँ लग गए हो तैयारी में, और फिर आप बोले कि यार बात तो सही बोला यार, वो मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्टेट की तैयारी कर लेता हूँ। फिर स्टेट में बोले यार स्टेट में तो 2-3 साल में रिजल्ट ये फॉर्म आते हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं, फिर बैंकिंग में चल जाता हूँ। फिर ऐसे में बात नहीं बनेगी, फिर आप भटकते रहोगे। इट हैज़ टू बी क्लियर, मुझे ये करना है, हाँ कि ना करना है, देन सीधे जंप करना पड़ेगा। दुनिया क्या बोलती है डज नॉट मैटर, ठीक है। ये सीरियस एस्पिरेंट की निशानी होती है। और जैसे मैंने नॉन सीरियस का आपको बता दिया है कि ये बहुत फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, बहुत फ्लक्चुएट होता है कि ये कर लूँ, आज मन कर रहा है ये कर लूँ, कल मन कर रहा है वो कर लूँ, है। कभी इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला तो वहाँ भी घुस गए, फिर नहीं यार अभी ऐसे सोचा मास्टर्स कर लेता हूँ, है ना। पहले ही तैयारी स्टार्ट होने से पहले ही डर बैठ गया, नहीं निकला तो ठीक है,
प्लान भी होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट पहले ही अगर आप गिव अप कर दे रहे हो जो चीज़ आप पाना चाहते हो, तो फिर कैसे आप उसमें अपना 100% दोगे? समझ रहे इस चीज़ को? तो यहाँ पे सीरियस एस्पेक्ट एकदम क्लियर रहता है कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मैं अपना 100% दूंगा, दैट्स इट। रिजल्ट जो भी होगा, आउटकम जो भी होगा, वो बात की बात है। अभी फिलहाल मुझे प्रोसेस पे काम करना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा आता है, एक सीरियस एस्पेक्ट का ना प्लान रेडी रहता है, ठीक है भाई। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, प्लान एकदम क्लियर है कि ठीक है, मैं 25 में, 26 में या 27 में अटेम्प्ट दे रहा हूँ, 2 साल हैं, 3 साल हैं, ठीक है, मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग रेडी कर दी है। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा कि एग्ज़ाम को समझूंगा, फिर स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। प्लान ठीक है, आपने रेडी कर दिया है कि 2 साल बाद मैं एग्ज़ाम दूंगा, ये मेरा एक प्लान है, मुझे इस पर स्टिक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लान हैज़ टू बी देयर, एकदम रेडी होना चाहिए। कि जैसे अभी आपका मार्च स्टार्ट होने वाला है, उनका प्लान रेडी होगा कि मार्च में मुझे क्या करना है, अप्रैल में मुझे क्या करना है, ठीक है। अब नॉन सीरियस का क्या होगा, अभी वो वेट करेंगे कि यार ऐसे करता हूँ ना, थोड़ा सा अभी कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं, 1-2 महीने देख लेता हूँ, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूँगा, या फिर यार ऐसा करूँगा ना, कोई बेस्ट मेंटर मिल जाए मेरे को, ठीक है, तो अब जो सर बताएंगे मैं उसी को फॉलो करूँगा, है ना। अभी 2-4 महीने थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ करके, है ना, थोड़ा आराम से टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। बहुत टाइम है यार, अभी एग्ज़ाम में 2-3 साल हैं, 3-4 महीने बाद ट्रायल दे देंगे। यानी कि वो प्लान एक तो रेडी उनका होता नहीं है, और प्लान बनाने के लिए भी हिचकिचाते हैं या फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर प्लान नहीं है आपका, जब तक आपका प्लान नहीं बनेगा, और वो भी सही प्लान नहीं बनेगा, आपकी प्रिपरेशन इनइफेक्टिव है। फिर आप चाहे लक्ष्मीकांत उठा लो, चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, विदाउट अ प्लान आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैं मार्क भी कर देता हूं, ये है असली सीरियस एस्पिरेंट की निशानी, वो है अपने डेली टारगेट्स को अचीव करना, ठीक है। देखिए, एक सीरियस एस्पिरेंट की मुझे लगता है कि सबसे जो एक गजब बात होती है ना, वो ये होती है कि वो रेगुलर होता है अपनी प्रिपरेशन में, वो डेली बेसिस पे पढ़ाई करता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि 365 डेज वो पढ़ता है, मैं 90% कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 100 डेज है तो उसमें वो 90 डेज कंसिस्टेंट रहता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखो, ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ये थोड़ी साइकोलॉजिकल हैं, लेकिन अगर मतलब ये वाली साइकोलॉजिकल है, लेकिन अगर मैं डेली टारगेट की बात करूँ, ये आपके हाथ में है। एक सीरियस एस्पिरेंट का क्या रहता है ना, उसने ठीक है प्लान बन गया है, अब आपने वीकली टारगेट सेट किए और आपको पता है मेरा आज का टारगेट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक बार अगर टारगेट सेट हो गया तो वो कवर होने के बाद ही सोते हैं। ये है असली पहचान एक सीरियस एस्पिरेंट की। वहीं अगर नॉन सीरियस की बात करते हैं तो उनका क्या रहता है कि यार मैंने ये कुछ टारगेट सेट किए हैं, थोड़े बहुत कंप्लीट हो गए हैं, जो कंप्लीट नहीं हुआ उनको मैं कल कर लूँगा, ठीक है। तो यानी कि इनकम्प्लीट, जो उनके टारगेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, है ना। कि भाई आज मैंने कुछ टारगेट सेट किए हैं लेकिन किसी कारणवश मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, अब मैं कल करूँगा। ये यहीं से आपकी जो कह सकते हो ना कि एक हैबिट, नेगेटिव हैबिट डेवलप होती है, वो यहीं से होती है। आज का टारगेट छूटेगा, ठीक है, फिर जाहिर सी बात है आज के जो टारगेट्स आपने छोड़े हैं, फिर कल आपके नए टारगेट्स होंगे तो कल के भी टारगेट्स छूटेंगे, ऐसे करके वो ओवरलैप होता जाएगा, ठीक है। और देखो ऐसे में ना आपका विल पावर भी नहीं बढ़ेगा। विल पावर बहुत ज़रूरी होता है ऐसे बड़े एग्जाम के लिए। अगर आपका विल पावर ही वीक है तो फिर आप अपने टारगेट्स धीरे धीरे करके ना आप कैजुअल हो जाओगे, क्या ठीक है। फिर आपका जो माइंड है ना वो समझ जाएगा कि यार ये बंदे में दम नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करूँगा ना, वैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये अपने टारगेट्स पूरे नहीं करेगा। तो आप रात आते आते आपका माइंड बोलेगा यार ऐसा बहुत पढ़ लिया भाई आज, अरे 1-2 टारगेट है कल कर लेंगे, भाई कल भी तो पूरा दिन पढ़ना ही है, पढ़ी तो रहा मैं सुबह से, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग हाँ यार बात तो सही है, तो ऐसा करता हूँ रेस्ट कर लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ, सोशल मीडिया चला लेता हूँ, यार चलो ठीक है रिलैक्स कर लेता हूँ। ये मत करना, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो जो टारगेट आपने फाइनलाइज किया है यू हैव टू कंप्लीट दैम। अगर आप 12 बजे सोते हो, आपके टारगेट्स पूरे नहीं हुए तो 1 बजे सोइए, नहीं होते 1 बजे तो 2 बजे सोइए। जिस दिन आपने इस हैबिट को डेवलप कर दिया, मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक पाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, मैं सच बता रहा हूँ। देखो होता क्या है ना, हमारा जो माइंड है वो बहुत पावरफुल है और बहुत स्मार्ट है। और देखो नोबडी वांट्स टू डू दी हार्ड वर्क।
हमारा जो माइंड है ना, उसको हार्डवर्क नहीं पसंद, उसको सेक्रीफाइस करना नहीं पसंद, उसको कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करोगे तो जो आपका माइंड है वो आपको पुश करेगा कि यार हार्डवर्क नहीं करना है, यार ठंडी है, आराम से बिस्तर में पढ़ लेते हैं, टेबल चेयर में, यार पढ़ना ही तो है, टेबल चेयर में पढ़ूँ या बिस्तर में पढ़ूँ। तो वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करेगा। और धीरे धीरे करके जो हैबिट्स होती है ना, एकदम से नहीं, ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती हैं, धीरे धीरे करके चेंज होती हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 6 बजे उठते हो तो आपका माइंड बोलेगा यार 6 बजे उठ के क्या उखाड़ लेगा भाई, 7 बजे उठ जा, पूरा दिन है भाई पढ़ने के लिए। आपने रात को सोचा नहीं 6 बजे उठना है, कुछ सोच के सोचा ना आपने कि भाई 6 बजे उठना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली मेरा दिन स्टार्ट होगा। लेकिन आपका माइंड बहुत स्मार्ट है, यार 8 बजे उठ जा, पूरा दिन है पढ़ने के लिए। फिर आप 8 बजे उठोगे, फिर अगली बार वो बोलेगा कि यार 8 क्या 9 बजे उठते हैं आराम से, फिर आप 9 बजे उठोगे। फिर जो भी चीज़ आपने करनी है उस पर वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा। तो यहीं से आपका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो बड़ी आग लगती है वो एक स्पार्क से लगती है। तो यहाँ पे जो आपका माइंड है वो एक स्पार्क की तरह काम करता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक बार अगर आपने प्लान कर दिया कि ये नहीं करना तो नहीं करना। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, सोशल मीडिया का भी मैं एग्जांपल लूंगा। ये ऐसा हुआ होगा ना कि यार कभी आपने सोचा होगा कि भाई मैं तो सिर्फ 5 मिनट करूंगा, बिकॉज आपको पता है अगर मैं 10-15 मिनट या 1 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाऊंगा और जाहिर सी बात है अपने गोल से मैं दूर भाग रहा हूँ फिर। लेकिन जब आप सोशल मीडिया करते हैं तो उस टाइम आपका माइंड इतना हावी हो जाता है ना, 15 मिनट तो दूर की बात है, 2 घंटे आपको वहाँ पे बैठा के रखता है और टाइम वेस्ट करवा देता है। फिर बाद में गिल्टी रिग्रेट सब चीज़ें होती हैं। एक बार आप समझ लीजिए, एक बार आपने जो कमिटमेंट दे दी फिर उसके ऊपर माइंड हैज़ टू बी सीन नोवेयर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ यहीं से गेम बिगड़ता है। तो ये एक सीरियस एस्पेक्ट का क्या रहता है ना कि भाई उन्होंने सोच लिया ना अगर कि मुझे आज ये टारगेट पूरे करने हैं तो कोई उनको रोक नहीं सकता। ये सबसे खास बात होती है। और सीरियस एस्पिरेंट्स की अगर मैं तादाद बताऊं बहुत कम है, 100 में से 4 या 5% ही सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। ठीक है, आप देख लेना अपने फ्रेंड सर्कल में, आप कहीं भी कोचिंग क्लासेस लेते हो वहाँ पे देख लेना। ठीक है, या फिर आपका ग्रुप होगा वहाँ देख लेना, बहुत कम होती है सीरियस एस्पिरेंट की तादाद। लेकिन इतने भयंकर होते हैं ना, इनके साथ आपको कंपटीशन करना है प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में। और अगर हमारी ऐसी कैजुअल अप्रोच रहेगी, यार खुद सोचो एक इंसान जो एकदम डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर गोल कि भाई उनको यूपीएससी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, और यहाँ पे हम लोग हैं, है ना, ज़्यादातर लोग हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, बस पूरी खबर है उस चीज़ की, दिन दुनिया में क्या चल रहा है पूरी खबर है, लेकिन हमारी हिस्ट्री में क्या हो उसकी कोई खबर नहीं है। तो कैसे बात बनेगी, है ना। तो अगर आपको इतने तगड़े लोगों का ये कॉम्पिटिटर बनना है तो मेंटली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। तो जो डेली टारगेट सेट करते हो या जो भी प्लान आप करते हो वो अगर आपका मिस हुआ, समझ जाना डाउनफॉल स्टार्ट है। इस चीज़ को मेरी हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है सबका चहीता, है ना, सोशल मीडिया। आजकल हर कोई दीवाना है सोशल मीडिया का, है ना। तो ठीक है, ये नहीं करते हैं, सीरियस एस्पेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करता भाई सोशल मीडिया में। उसके पास फालतू टाइम नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, व्हाट्सएप में इतना टाइम नहीं है फालतू बात करने का। ठीक है, टू द पॉइंट, मेरा गोल क्या है, एग्जाम ऑफिसर बनना है भाई। ठीक है, प्लान रेडी है, डेली टारगेट सेट है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा डेली टारगेट सेट है, वो मुझे करना है। टारगेट के बीच में टाइम मिल गया तो थोड़ा सोशल मीडिया देख लेंगे, वैसे तो नहीं होते बहुत सारे लोग, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन रहा हूँ। मन है करिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मन है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंट्रोल नहीं है भाई, तब तो मत ही करो, तो ज़्यादा बेटर है। तो सीरियस एस्पेक्ट ना ज़्यादा सोचता नहीं है, वो पढ़ाई के बीच में अगर टाइम मिला तो सोशल मीडिया खोलेगा। लेकिन एक नॉन सीरियस एस्पेक्ट क्या करेगा, सोशल मीडिया यूज़ करके जब वो थक जाएगा, है ना, यही रियलिटी है ना, सोशल मीडिया यूज़ करके जब वो थक जाएगा तब वो खोलेगा अपनी किताबें कि भैया ठीक है भाई बहुत हो गया यार, 3-4 घंटे इंस्टाग्राम हो गया है, 1-2 घंटे यूट्यूब हो गया है, 1-2 घंटा व्हाट्सएप हो गया है, बहुत हो गया भाई, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। रियलिटी है, बहुत से लोगों को ये चीज़ कड़वी लगेगी, हो सकता है कमेंट भी मेरे को कुछ अच्छे सुनने को मिले, बट दिस इज़ द रियलिटी। आप सिर्फ अपने आप से पूछो मुझे एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है कि नहीं बनना है। हाँ तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो 1 साल बाद आ जाना इसी वीडियो में, कमेंट करके बोल देना कि मैंने तो दबा के सोशल मीडिया किया, मैं तो डेली टारगेट भी फॉलो नहीं किया और आज देखो मैं IAS ऑफिसर हूँ, है ना। ऐसा बहुत रेयर होता है, शायद नहीं होता है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया को कट करना पड़ेगा, और आपकी भलाई के लिए तो है यार। सोशल मीडिया क्या कर रही है, टाइम वेस्ट। ठीक है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, नेगेटिव, इतनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आजकल सर्कुलेट हो रही है, वो दिमाग में जा रही है, और बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं,
अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं व्हेन दे आर वॉचिंग अदर्स। तो सोशल मीडिया के फ़ायदे बहुत कम हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक और टेक अवे आप ले सकते हो कि जिस चीज़ के ना नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और फ़ायदे बहुत कम हैं, उसको तो जितने जल्दी किक आउट कर लो लाइफ से ज़्यादा बेटर है। लोग क्या करते हैं, किसी एक चीज़ का एक नुकसान है लेकिन उसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन वो उसको किक आउट करते हैं। ऐसा इंसानों में होता है अक्सर, है ना, कि यार ये इंसान गुस्सा बहुत करता है, मुझे इसका दोस्त नहीं बनना। मेरे साथ हुआ है, ये इंसान गुस्सा बहुत करता है तो मुझे इसका दोस्त नहीं बनना है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि सामने वाला केयरिंग भी है, लविंग भी है, आपके लिए अच्छा भी सोच रहा है, आपको गाइड भी कर रहा है, वो सब नहीं दिखता उनको। नहीं भाई, गुस्सा करता है। वहीं दूसरा इंसान हु डजेंट केयर अबाउट यू, हु डजेंट थिंक गुड अबाउट यू, हम उसी के पीछे जाएंगे, भले वो थोड़ा एक आध अच्छी बातें कर ले। समझ रहे हैं ना? तो दिस इज़ द रियलिटी कि भैया हमको वहीं जाना होता है जो हमको इन दी एंड ज़्यादा बेनिफिट ना दे करके, और हम अपने लॉस में रहते हैं। सो यहाँ पे सोशल मीडिया नुकसान ज़्यादा करेगा, फ़ायदा बहुत ना के बराबर है। सोशल मीडिया में मैं कहता हूँ जैसे यूट्यूब थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, बिकॉज उसमें कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, है ना, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, वो कुछ अच्छे स्पीचेस देते हैं, ज्ञान भरी बातें करते हैं, तो वो देख सकते हो। बाकी 10-15 मिनट देखना है तो ठीक है, लेकिन सीरियस एस्पेक्ट ना नहीं करता टाइम वेस्ट यार। जैसे आजकल टेलीग्राम में ग्रुप हैं, मैं देखता हूँ टेलीग्राम ग्रुप्स में बातचीत चल रही होती है, मैंने ये पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, ऐसा वैसा, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कशन 10-15 मिनट ठीक है। लेकिन अब होता क्या है ना, देखो, आपको नहीं पता सामने वाला कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, आपको नहीं पता कि सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। भाई दिखाने को तो कोई कुछ भी बोल दे ना कि मैंने ये पढ़ा, मैंने 12 घंटे पढ़े, मेरा ये कवर कर रखा है जी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट फिर एग्ज़ाम के बाद सब गायब हो जाते हैं। अरे यार एग्ज़ाम ऐसा था यार, अरे यार पॉलिटी ने बस गेम बिगाड़ दिया, पॉलिटी तो बस, अरे यार इस बार करंट अफेयर्स आ गए, मैं सब देखना टॉप करके आ रखा था, लेकिन करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें होती हैं। पॉइंट इज़ अवॉइड एज मच एज यू कैन। ये जो लोग होते हैं ना सीरियस एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम निकालते हैं, ये घर में होते हैं, प्रॉपर सोशल मीडिया से दूर, फालतू चीज़ों से दूर, किताबें, ये लोग, इनके नोट्स, इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी प्लानिंग, इनकी रिसोर्सेज एंड इनके जो क्वालिटी लोग इनके साथ रहते हैं और अपनी प्रिपरेशन चल रही होती है। तीन दुनिया में क्या चल रहा डजेंट मैटर। वहीं अगर नॉन सीरियस की बात करें, ये दबा के सोशल मीडिया चला रहे हैं और इन्हीं की वजह से मोटिवेशनल पेज, स्टडी व्लॉग्स चैनल, ये सब फेमस हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात है, ये मैंने बहुत पहले भी बोली थी, 2-3 साल पहले है, अभी इसके लिए भी लोग बोलेंगे। मैंने पहले भी बोला था, इतने सारे बहुत से लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं फ्रॉम दी स्टडी व्लॉग्स। यार अगर आप किसी को देख रहे हो पढ़ते हुए और आप उससे मोटिवेशन ले रहे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? अगर आपको दूसरे को देख के मोटिवेशन लेना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि भाई एग्जाम आपके लिए। कब तक लोगे सामने से मोटिवेशन? पता चला चलो ठीक है, आपने किसी का मोटिवेशनल ब्लॉग या स्टडी ब्लॉग देख लिया, वो इंसान गायब हो गया, 1 साल तक वो वीडियो नहीं बनाएगा, तो फिर कहाँ से लाओगे मोटिवेशन? क्या आप दूसरे इंसान को ढूंढोगे? आस्क योरसेल्फ। ठीक है, 5वां यही है मोटिवेशन। ये जो सीरियस लोग होते हैं ना, इनका मोटिवेशन क्या है? सेल्फ यार। ये दूसरों को नहीं देखते हैं, ये कल को ये मोटिवेट करेंगे लोगों को, है ना, कि आई एम द मोटिवेटर, मैं खुद अंदर से डिराइव करता हूँ मोटिवेशन। और जो नॉन सीरियस हैं, ये क्या करेंगे, ये देखेंगे IAS IPS की एंट्री वीडियो, क्या बात है भाई, हाँ काफिला चल रहा है दबा के। उसके बाद ये लोग दूसरा जो आपके स्टडी ब्लॉग्स होते हैं, है ना, स्टडी ब्लॉग देख लिया कि अरे भाई इन दीदी ने, इन सर ने 10 घंटे पढ़ा है, मज़ा आ गया, मुझे मोटिवेशन मिल गया। यार क्या बोलूँ, मैं 2-3 साल पहले भी बोला था इससे नहीं होगा, और अभी मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो 4 साल पहले भी यही व्लॉग वीडियोस बनाते थे, आज भी वही बना रहे हैं। उनको पता है कि जनता को चाहिए क्या, है ना, कि भाई ठीक है दिखा दिया भाई, घड़ी बड़ी दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट जो कि आप लोग मुझे देख रहे हो एंड यू आर हेयर टू लर्न समथिंग, टू बी समथिंग, तो सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई भूला भटका अगर वीडियो में आ गया और वो मेरी बात सुन रहा है तो ऑफेंड मत हो ना, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि उनका मोटिवेशन अंदर से आता है कि नहीं यार, मैं आया हूँ, मैंने बर्थ लिया है, एक पर्पज़ है, लाइफ में कुछ करना है। आई एम नॉट हेयर टू वेस्ट माई टाइम, आई एम नॉट हेयर टू सी अदर पीपल। मैं अब बाकियों की रील वो सब देखने नहीं आ रखा हूँ, खुद कुछ करना है ताकि बाकियों को मैं मोटिवेट कर सकूँ, गाइड कर सकूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं अगर जो नॉन सीरियस होते हैं तो यार वो तो फिर वही होता है ना कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा, चलो लव आशना का वीडियो देख लेता हूँ, कभी कभार चलता है। मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो यार IPS की वीडियोस देखनी है यार, एंट्री करते वक्त क्या बात है भाई, मतलब पीछे से 4-4 गाड़ियाँ चल रही है भाई, यही चाहिए, यही है ज़िंदगी। फिर उनको यहाँ ये वीडियो चाहिए, फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो अब ऐसा करता हूँ, रात के 11 बजे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, स्टडी ब्लॉग वीडियो खोल लिया किसी का, अरे मज़ा आ गया, 10 मिनट तो आपने वहीं पर बात कर दी, अरे इससे बढ़िया कुछ पढ़ लो।
आप कितना स्टडी ब्लॉग वीडियो देखोगे, उससे थोड़ी एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकलेगा खुद पढ़ने से भाई, क्यों नहीं समझते हो चीज़ों को। पर ठीक है, चलिए कभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये चीज़ होती है, ये सीरियस एस्पिरेंट की निशानी है यार, और ये नॉन सीरियस एस्पिरेंट की निशानी है। और मैं आपको रियलिटी बताऊँ, यहाँ पे आते हैं 90% लोग, कम से कम 90% लोग यहाँ पे आते हैं, गिने चुने यहाँ पे आते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, कोई नहीं। आज से इन बुरी आदतों को त्याग दो, आपने इसे प्रॉमिस करो कि ये है जो है, ठीक है, अब मैं इन चीज़ों पे फोकस करूँगा, दैट इज़ इट। ठीक है, अपने पे थोड़ा बिलीफ रखो, ठीक है, और अपने पे थोड़ा विश्वास रखो। और जिनके आप ये मोटिवेशनल वीडियोज ये सब देखते हो उनको जरा टेक्स्ट कर लेना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा वहाँ से, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ, आज की डेट में मैं इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बैचेज़ होते हैं, उसके बाद पर्सनली बेसिस पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स कनेक्टेड हैं, तो उनसे कॉल पे बात करना, व्हाट्सएप पे बात करना, तो 3-4 घंटा मेरा इसमें मिनिमम जाता है। फिर बैच के लिए कंटेंट बनाना, अभी शॉर्ट नोट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, तो खुद से लिखना बनाना, टीम है उनको गाइड करना, तो नहीं हो पाता टाइम, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे जब मैंने चीज़ें स्टार्ट करी थी, मैं हर एक इंस्टाग्राम का मैसेज रिप्लाई करता था, इंस्टाग्राम पे कॉल भी करता था, कम से कम 7-8 हज़ार लोगों को मैंने रिस्पॉन्ड किया है सिर्फ 1-2 साल के अंदर। तो पॉइंट यह है, यहाँ पे कंपेरिजन नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी आई थिंक हाँ, ओह कट गया, चलिए हो गया। वैसे भी बात सॉल्यूशन क्या है, देखो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो यार, अगर आप में से किसी को लगता है कि आई एम सीरियस, आई एम डिसिप्लिन्ड, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं मिल रही और मैं अपना सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे प्लान चाहिए, प्लान के साथ रिसोर्सेज चाहिए, एंड आई नीड अ मेंटर एंड आई नीड अ गाइड, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, फॉर मी, एंड आई विल क्लियर द एग्जाम। तो ये उनके लिए है एक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप लोग, मार्च से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू ओनली द सीरियस एस्पिरेंट्स, क्योंकि देखो सीरियस होंगे तो रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा, आप अपने डाउट्स पूछोगे, मैं हेल्प करूँगा। अब जो नॉन सीरियस होगा तो क्या ही पूछेगा, है ना। तो नॉन सीरियस के लिए तो वैसे भी मदद नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर पढ़ने वाले हो तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो यहाँ पे व्हाट्सएप है, नेम कॉलिंग नंबर अपना इस नंबर पे कर दीजिए, एंड हमारी टीम फिर आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेंटरशिप चाहिए, बैच ज्वाइन करना है, दिस इज़ द नंबर फॉर यू, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं इसके रिगार्डिंग बोलूँगा मैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो बस आई होप वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, एंड पसंद आया है तो हार्ट ज़रूर दीजिएगा, और अगला वीडियो किस पे होना चाहिए एक बार बता दीजिए, वैसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू एंड स्टे मोटिवेटेड।